ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुनीर जिसे लग रहा था कि उसकी बेटी महरू के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, फराह जो कि महरू के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रही है, आज मुनीर के सामने महरू की तमाम तर हकीकत सामने आ चुकी है कि किस तरह से महरू ने फराह के पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। इतना ही नहीं, जैन को इस्तेमाल करते हुए उसकी दौलत हथियाने की कोशिश की और दूसरी तरफ वो सलमान के साथ मोहब्बत का दावा करते हुए ज़ैन को छोड़कर सलमान के साथ चली गई। फ़राह जब आती है अपने बेटे ज़ैन को लेने के लिए तो मुनीर फ़राह को देखकर कहता है कि आप मेरे घर पर क्या कर रही हैं। जब फ़राह बताती है मुनीर को कि मैं अपने बेटे ज़ैन को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, तो इस बात पर मुनीर पहले भड़कता है और कहता है कि मैं आपको ये कदम नहीं उठाने दूंगा। आप ऐसे कैसे मेरे दामाद को अपने साथ ले जा सकती हैं? महरू कहाँ है, उसे बुलवाओ। महरू आएगी तो ही कोई फ़ैसला होगा। वहीं पर जब ज़ैन बताता है मुनीर को कि महरू घर पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो मुझे छोड़कर सलमान के साथ चली गई है, तो मुनीर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है ये जानकर कि सलमान कौन है। फराह और ज़ैन के ज़रिए जब मालूम होता है मुनीर को कि सलमान वो इंसान है जो शादी से पहले से ही महरू से मोहब्बत करता था, और इतना ही नहीं, अब भी महरू उसके पीछे पड़ी हुई है और वो अब भी ज़ैन को छोड़कर उसके साथ जा चुकी है, तो मुनीर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। फ़राह जो कि ज़ैन को अपने साथ ले जाती है, तो दूसरी तरफ मुनीर कहता है कि मैं महरू को अब अपने इस घर में कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ महरू जो कि सलमान के साथ जा चुकी होती है, तो जाकर ये सोच रही होती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी सलमान के साथ नए तरीके से शुरू करेगी। लेकिन सलमान जब कहता है महरू से कि तुम्हारे हाथ ज़ैन की दौलत भी नहीं आई और ज़ैन भी तुम्हारे हाथों से चला गया और ज़ैन के सामने तुम्हारी सच्चाई भी आ गई, तो सलमान की इस बात पर महरू जब सलमान को ये कहने की कोशिश करती है कि नहीं सलमान, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं समझती थी कि जीने के लिए मोहब्बत के अलावा दौलत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि मुझे तुम्हारे साथ जीने के लिए आसाइशों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ जीने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत हाल में रहने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो सलमान महरू की इस बात पर हंस देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। महरू जो कि सलमान से जब ये कहती है कि तुम क्यों मेरे साथ ये सब मजाक में कहने की कोशिश कर रहे हो, तो सलमान तमाम तर हकीकत महरू के सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। आज मेरी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह से तुमने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की थी उसके बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा? तो ऐसा नहीं है। महरू समझ नहीं पाती कि सलमान आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो जब महरू पूछती है तो महरू के पूछने पर सलमान जब बताता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने की खातिर किया था, ताकि मैं तुमसे अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले सकूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तुमने मेरी माँ की जो बेइज्जती की और उस बेइज्जती की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ कर चली गई। मेरी माँ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बनाया और तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। महरू जो कि सलमान की ये बातें सुनने के बाद अपने होशो हवास खो देती है और कहती है कि मेरे साथ आखिरकार क्या हो गया। ना ज़ैन मेरे हाथों में रहा और ना ही सलमान। जब महरू अपने घर वापस जाती है तो मुनीर महरू को देखकर बेकाबू हो जाता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है कि आलिया मुनीर को रोक देती है। मुनीर जो कि कहता है आलिया से कि इसे कहो कि ये यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आलिया मुनीर को समझाने की कोशिश करती है कि रात का पहर है, ये कहाँ जाएगी। इस बात पर मुनीर भड़कता है और कहता है कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए, लेकिन मैं अब इस लड़की को अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलिया मुनीर की हालत देखते हुए महरू से कह तो देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन उसका दिल बेचैन होने लगता है कि मेरी बेटी रात के इस पहर आखिरकार कहाँ जाएगी। मुनीर जो कि महरू को घर से बाहर निकाल देता है, तो क्या करेगी महरू? क्या ये सब कुछ होने के बाद भी महरू को सबक हासिल हो पाएगा और वो अपने किए पर पछताएगी और जाकर ज़ैन से माफ़ी मांगेगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद परस्त।